Hello guys, welcome back to my YouTube channel फार्मा की दुनिया। टुडे आई विल डिस्कस हियर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। हम इसमें इसकी डिफिनीशन, टाइप्स, ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर होता है, जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर होता है, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट जो होती है उसको अफेक्ट करता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स दैट कॉज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को, और क्या कॉज करता है, प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन कॉज करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। ठीक है, और क्या है, इन दिस डिसऑर्डर द इनर लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक बिकम इन्फ्लेम्ड लीडिंग टू अल्सर एंड ब्लीडिंग। जो हमारे जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होता है, और इन्फ्लामेशन कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होने की वजह से अल्सर कॉज करने लगता है और ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, द कोलन इज मोस्ट ऑफन द साइड ऑफ दिस इन्फ्लामेशन। कोलन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये जो कोलन साइड है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है इस डिजीज़ में। ठीक है, डिफिनीशन देख लेते हैं। IBD मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में बी डिफाइंड एज अ chronic inflammatory ulcerative disorder of GI tract of mouth, esophagus, stomach and small intestine, Crohn's disease, as well as large intestine, colon and rectum ulcerative colitis। मतलब जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होता है वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होता है, जो कि हमारे जीआई ट्रैक में अल्सर कॉज करता है। ठीक है, घाव का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज़ का मतलब होता है वो पार्ट जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो क्रोन डिजीज़, एंड अगर लार्ज इंटेस्टाइन के स्पेशली कोलन या रेक्टम पार्ट में होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, इसी चीज़ को टाइप्स में देखते हैं। यूजली ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव डिजीज़। हमारे जो जीआईटी ट्रैक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उस बेस पे इस डिजीज़ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ का मतलब है कि वो ऐसा मतलब जो अल्सर कॉज हो रहा है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो जीआईटी ट्रैक के माउथ, इसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट पे हो। ठीक है, तो अगर वहाँ पे अल्सर कॉज हो रहा है, उसकी इनर लाइनिंग में अल्सर कॉज हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्लीडिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कंडीशन क्रोन्स डिजीज़ आएगा। दिस टाइप ऑफ IBD इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द lining of the digestive tract, which often can involve the deeper layer of the digestive tract। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, हमारे जो माउथ, इसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो जीआईटी ट्रैक का पार्ट बचता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे कॉमनली जो अल्सर कॉज होता है कोलन में। ठीक है, कोलन साइड में, तो वहाँ पे अगर अल्सर कॉज हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है उसके सुपरफिशियल लाइनिंग में। ठीक है, सुपरफिशियल लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे सोर का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लीडिंग कॉज हो रही है, वो कंडीशन अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाएगी। आपको समझ में आया कि हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के पार्ट में अगर हो रहा है अल्सर का फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्रोन्स डिजीज़, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में हो रहा है, स्पेशली कोलन को अफेक्ट करता है, अगर हो रहा है तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ठीक है, ये दोनों हमारे IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के टाइप्स हैं। ये आप फिगर देख लीजिए। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, देन क्रोन्स डिजीज़ का। इसके बाद हम देखते हैं इसका ईटियोलॉजी। ठीक है, ईटियोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, स्मोकिंग, एंटीबायोटिक्स, मतलब हम कोई एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब बच्चा बहुत जैसे बच्चे होते हैं ना, बड़े होने पे भी माँ का दूध पीते हैं, तो वो भी माँ के लिए हार्मफुल होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं हम लोग, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिगर एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन जीआईटी। ये सब चीज़ें
जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे जीआईटी ट्रैक में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए, ठीक है। जेनेटिक्स भी हो सकता है, जेनेटिक्स का मतलब अगर आपके पेरेंट्स में है तो आप में भी आ सकता है, आप ऐसी डाइट्स ले रहे हैं, ठीक है, डाइट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, इम्पेयर्ड इम्यून फैक्टर, ठीक है, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम एंड वायरसेस, मिसेल्स वायरस, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में थे इटियोलॉजी का फैक्टर, इटियोलॉजी के फैक्टर हमने जो अभी देखे थे, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक्स, डाइट, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन एंड बैक्टीरिया, वायरसेस, एंटीजेंस, ठीक है, क्या करते हैं इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं एपीसी। एपीसी का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। देन क्या होता है, ल्यूकोसाइड रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोफेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब क्या होते हैं, हमारे WBC के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डैमेज म्यूकोसल सेल इन माउथ, इशोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से हमारी जो डैमेज होती है म्यूकोसल सेल किसकी, माउथ, इशोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर डैमेज हो रही है म्यूकोसल सेल तो क्रोन्स डिजीज होगा। देन अगर हमारी इन्फ्लामेटरी फैक्टर IL 3, 4, 5, 10, 13 मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्टिव होते हैं तो क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ बेसोफिल्स, बी लिम्फोसाइड एंड इशनोफिल का एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से म्यूकोसल सेल डैमेज होता है इन कोलन एंड रेक्टम रीजन का, ठीक है। म्यूकोसल सेल डैमेज होगा कोलम और रेक्टम रीजन का, तो क्या कॉज होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। ये हमारा फुल पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब सिम्टम्स होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, ठीक है, और डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, अनइंटेंड वेट लॉस, अब भूख नहीं लगेगा, खाओगे पियोगे नहीं, और अनइंटेंडेड वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। हीमेटोचीजिया, हीमेटोचीजिया मतलब ब्लड इन स्टूल, आपकी जो स्टूल है फिशेस है उसमें ब्लड आएगा, ब्लड विजन, धुंधला आपको दिखाई देगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को देखते हैं। टू अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करिए। टू रिड्यूस एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए शराब हानिकारक है। टू अवॉइड द एक्सेस यूज ऑफ NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, आइब्रोफिन, एस्पिरिन, ऐसे जो नॉन इन्फ्लामेटरी एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स उसको अवॉइड करें, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जब भी खाएं डॉक्टर के एडवाइस से खाएं, ठीक है। अभी प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलता है तो अपने मन का नहीं खाना चाहिए, कभी भी कोई भी ड्रग्स डॉक्टर के एडवाइस पे ही खाएं। टू अवॉइड स्पाइस एंड फ्राइड ऑयली फूड्स, ठीक है। टू टेक फाइबर रिच डाइट, ये हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं हम लोग, ड्रग्स देते हैं, क्या है, एमिनो सैलिसिलेट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, क्योंकि इन्फ्लामेशन का कॉज हो रहा है, ठीक है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट को देंगे। पहला क्या है, 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड, इसको हम बोल सकते हैं 5ASA, इसको ब्रैकेट पे कर दो, ठीक है, 5ASA। फिर नेक्स्ट है मेसालेजिन एंड सल्फासालाजिन, ठीक है, ये हमारे ड्रग्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दो, IB मतलब इंट्रावेनस जो लेते हैं, ओरल मतलब जो हम ओरल खाते हैं। इंट्रावेनस में मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, ओरल में क्या है, प्रेडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन, ठीक है। एंटीबायोटिक मैंने बताया था कि इटियोलॉजी में ही कि हमारे माइकोबैक्टीरिया जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस डिजीज़ के लिए बैक्टीरिया में, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स लेंगे, मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है गाइज। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। आपके लिए नोट्स PDF के फॉर्म में आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रेजेंट है। आप लोग का सपोर्ट हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।